क्वेश्चन नंबर बोलो। 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7th क्लास का। कौन सा है? एक्सरसाइज ऑफ ट्रायंगल्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चंस को पहले फिगर्स बनाओ। क्वेश्चंस में फिगर क्या है? ये आपका एक रेक्टेंगल बनना पड़ेगा। रेक्टेंगल में आपका ये जो लेंथ और ब्रेड्थ हो गया, और आपका ये साइड जो होता है ये डायगोनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायगोनल। इसका नाम रख दो एक्स वाई जेड, यहाँ पर मैंने के मान लिया। ठीक है, ये आपका डायगोनल होगा। ये इस लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल साइड। इसमें से क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सॉल्यूशंस में। ध्यान से देखो क्वेश्चंस में क्या क्या चीज गिवन है, लिखेंगे द सिस्टम ऑफ गिवन, द या गिवन डेट, गिवन डेट क्या दिया है इसमें? लेंथ गिवन है, लेंथ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल डायगोनल इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 41 सेंटीमीटर। 41 सेंटीमीटर की। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और डायगोनल कितना दिया है? 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो जो हमारा है वाई जेड के जेड वाई, ये कैसा है? ये राइट एंगल है। क्या है ये? राइट एंगल में ये जो डायगोनल से हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है? बेस। और ये क्या? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नहीं, ये क्या है? बेस है। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? डायगोनल। और जो वाई और जेड और के का जो डिस्टेंस है ये है परपेंडिकुलर। एक तरह से परपेंडिकुलर भी और ये ब्रेड्थ भी है। राइट एंगल में ब्रेड्थ भी है। राइट, ये क्या है? राइट एंगल मतलब राइट एंगल का ये परपेंडिकुलर है और एक तरह से क्या अपने आप में ब्रेड्थ भी है, और रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर तभी निकलेगा जब हमारा इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट होगा तो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यह जो क्वेश्चंस बनाने के लिए हमको क्या करने लिखना पड़ेगा? बाय पाइथागोरस, थ्योरम वी है। बाय पाइथागोरस के थ्योरम के माध्यम से क्या होगा? हमने देखो वहां पे क्या है आपका? क्या चीज गिवन? हाइपोटेन्यूज गिवन हो गया और बेस गिवन और परपेंडिकुलर निकालना। परपेंडिकुलर का फार्मूला दिया उन्होंने, पाइथागोरस ने तीनों साइड निकालने के लिए उन्होंने फार्मूला दिया है। तो यहाँ पे आवश्यकता किसका है? परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर शॉर्ट में परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस में बेस का होल स्क्वायर, माइनस में बेस का होल स्क्वायर। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? हम एक सिंबल भी दे सकते हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया ओनली फॉर परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ट्रांसपोज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज को एच भी बोल सकते हो और माइनस का बेस का स्क्वायर बी हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज गिवन है। यस सर। हाइपोटेन्यूज मतलब डायगोनल 41। तो 41 का होल स्क्वायर, 41 का होल स्क्वायर माइनस बेस कितना आपका? 40 का होल स्क्वायर, 40 का होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर को हम क्या बोल सकते हैं? जेड के। क्या बोल सकते हैं? जेड के लंबाई गिवन है। तो यहाँ पर बराबर क्या होगा? जेड के इक्वल टू 41 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्या होगा? यहाँ पे 1681। 41 का स्क्वायर करो 20 हो जाएगा और 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। इक्वल टू फाइनल टेस्ट में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 81 आ गया। 81 का 1681 में 16 माइनस होगा 600, क्या 81 होगा? ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81 है। आपका जेड के कितना हो गया? यहाँ पे जेड के मतलब परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हो गया।
आपका ये साइड देखो, ये साइड पता चल गया आपका कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर आ गया, परपेंडिकुलर हो गया। और ये रेक्टेंगल का ये ब्रेथ निकल गया, निकल गया। रेक्टेंगल का ब्रेथ ब्रेथ भी आउट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, यहाँ Find the लिखेंगे perimeter. ऑन द गिवन कंडीशन, ऑन द Given condition. on the given condition, on the given condition you find the perimeter of the rectangle, find the perimeter of the Rectangle. rectangle. तो perimeter of the rectangle, rectangle इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, 2 into length प्लस ब्रेथ, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेथ पता चल चुका है। Yes sir. 2 टाइम्स लेंथ, लेंथ कितना आपका है 40 40 सेंटीमीटर, centimeter. 40 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 9 centimeter. 9 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 और 9 कितना, 49, 49. 49 2 जा कितना होगा, 2 into 49 सेंटीमीटर कितना होगा, यहाँ पे 98 हो जाएगा, 98. 98 सेंटीमीटर आंसर आएगा आपका। ये आंसर फाइनल आंसर आएगा आपका 98 सेंटीमीटर। 49 है, 49 2 जा 98 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है।